हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज वोवेल। स्वर क्या है? अ वोवेल इज अ स्पीच साउंड made without blocking the air from the lungs. In the English alphabet there are 5 vowels. तो स्वर की परिभाषा। स्वर क्या है? फेफड़ों को बिना रोके या फिर ब्लॉक किए या अवरुद्ध किए बिना बनाई गई एक ऐसी ध्वनि है। फेफड़ों की हवा को बिना रोके या फिर अवरुद्ध किए दिए बनाई गई भाषा की एक ऐसी ध्वनि है जिसको हम स्वर कहते हैं या फिर वोवल बोलते हैं। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 लेटर जो वोवल्स हैं, A E I O U। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 जो शब्द है वो क्या है? वोवेल। अब हम पढ़ेंगे वोवेल्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में स्वर। देयर आर 5 वोवेल्स। अंग्रेजी भाषा में 5 स्वर हैं, जैसे A E I O U। A E I O U। Sometimes the letter Y also acts like a vowel. Example in cry or gym. Examples of vowel use: A E I O U. A for apple. E. E is also another vowel. Elephant. I. Ice cream. O. Orange. U. Umbrella. Next, vowels versus consonant. There are 5 vowels A E I O U। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। बाकी ऑल 21 there are 21 letters in English alphabets are consonants B C D। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट इज कंसोनेंट। व्यंजन क्या है? A consonant is a speech of sound made by blocking or restricting airflow in some way with the lips, tongue or throat। व्यंजन वह इस ध्वनि है जिसको हम हवा के फ्लो को ब्लॉक करके या रिस्ट्रिक्ट करके, जैसे कुछ अपने ओठों से, कुछ जीभ से जिनका उच्चारण होता है, कुछ से गला का, जैसे क, ख, ग, घ। ये क्या है? थ्रोट से है। पा, फा, बा, भा, मा, ये लिप्स से। तो इस तरीके से उच्चारण व्यंजन में होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी भाषा में व्यंजन्स। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी भाषा में 21 व्यंजन होते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लेटर कॉम्बिनेशन। The term letter combination refers two or more letters put together to form sounds, syllables or words।
Letter combination are the important in reading, spelling and pronunciation. Letter combination or group of letters is very important for every grammar or alpha grammar और वर्ड्स शब्द या शब्दों के लिए लेटर कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज द ग्रुप ऑफ लेटर्स और लेटर कॉम्बिनेशंस मेक अ वर्ड विच मेक्स ए सेंस और जिसका लेटर्स का ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स सेंस और मीनिंग ऐसे शब्दों का ग्रुप या फिर ऐसे शब्दों का जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं वर्ड तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनते हैं जिनका उच्च ध्वनि में काउंट वर्ड्स लेटर कॉम्बिनेशन आर इम्पोर्टेंट इन रीडिंग स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन रीडिंग और स्पेल करने के लिए या फिर प्रोनाउंसिएशन करने के लिए उच्चारण करने के लिए लेटर कॉम्बिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लेटर कॉम्बिनेशन अब कितने प्रकार के लेटर कॉम्बिनेशंस होते हैं सबसे पहले कंसोनेंट ब्लेंड्स देयर आर टू और मोर कंसोनेंट्स टुगेदर वेयर ईच साउंड इज हियर्ड दो या दो से अधिक व्यंजन जब साथ में मिलकर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है जहाँ पे एक ध्वनि सुनाई पड़ती है एग्जाम्पल के लिए BLCRTSTGR BL से ब्लू मेक्स अ वर्ड CR से क्रैब ST से स्टॉप GR से ग्रीन नेक्स्ट कंसोनेंट डिग्राफ्स टू कंसोनेंट्स दैट्स मेक्स वन साउंड दो व्यंजन जो एक ध्वनि को बनाते हैं एग्जाम्पल उदाहरण के लिए CH SH TH PH WH CH से शब्द बना चेयर CHAIR SH से शॉप TH से थिंक PH से फोन WH से हु या और व्हाट नेक्स्ट वोवेल कॉम्बिनेशंस या वोवेल डिग्राफ्स टू वोवेल्स टुगेदर दैट मेक वन साउंड दो स्वर साथ में मिलके जो एक ध्वनि को उच्चा बनाते हैं एग्जाम्पल AI से RAIN रेन EA से ब्रेड या सी OA से बोट IE से पाई PIE डबल O से मून BOO के बुक हियर साइलेंट लेटर कॉम्बिनेशंस मतलब मूक अक्षरों का मेल ऐसे लेटर कॉम्बिनेशन जिनमें एक अक्षर बोला नहीं जाता कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक लेटर साइलेंट होता है एग्जाम्पल उदाहरण के लिए KN से नो KNOW वेयर हियर प्रोनाउंसिएशन इज नो KNOW वेयर K इज साइलेंट WR से राइट WRITE वेयर W इज साइलेंट GN से नोम वेयर G इज साइलेंट MB से comb where B is silent. Next,
डेफिनेशन ऑफ वर्ड, शब्द क्या है या शब्द की परिभाषा। द डेफिनेशन ऑफ वर्ड, a word is a single distinct meaningful element of speech or writing used to form the sentence. शब्द group of letters makes a meaningful speech is known as word. It is used in writing to form a sentence. जिनका उपयोग हम पढ़ने में या फिर लिखने में करते हैं या फिर सेंटेंस बनाने में करते हैं, वाक्यांश का निर्माण करने में करते हैं. Definition means the strict meaning of a word, phrase or concept. For example, word APPLE, where there are 5 letters. It is the combination of letters or a group of letters which makes a meaning or meaningful word. Which name apple. Apple means save. A round fruit with red or green skin and sweet taste. There are Here is a sentence where number of words or group of letters in every word. Example, football. There are FOOTBALL. Football, cat, happy, watch, man. Where there are some words which makes a meaningful means is also known as word. एग्जाम्पल के लिए अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वेयर फर्स्ट नाउन. नाउन मतलब संज्ञा. एक एक करके हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे. पहला है नाउन. नाउन मतलब संज्ञा. Definition: a word that names a person, place, or thing or an idea. Noun is also known as noun is the naming word. Noun are the words that name people, place, animal, or things. There are 4 kind of noun here: common noun, proper noun, collective noun, or abstract noun. हम इन चारों काइंड ऑफ नाउन के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे. एग्जाम्पल के लिए बॉय, स्कूल, एप्पल, लव. देयर आर ऑल ऑफ नाउन. बॉय मतलब लड़का, कॉमन नाउन. स्कूल, स्कूल, कॉमन नाउन. एप्पल, APPLE, एप्पल, here a proper noun. Love is abstract noun. Ravi is reading a book in the library. Here is a sentence where there are noun are used in this sentence. Second, pronoun. संज्ञा पढ़ चुके हैं हम. अब संज्ञा के बाद सर्वनाम. तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम, the word which used in place of noun is called pronoun. The words which used in place of noun are called pronoun. सर्वनाम वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? pronoun. The words that we use in place of noun are called pronoun. Here definition: a word that replaces a noun. There is
same meaning. Replace a noun या that is used in place of noun are called pronoun. ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं. एग्जाम्पल्स ही सी इट दे वी. सेंटेंस रवि इज टायर्ड. रवि इज टायर्ड की जगह ही इज टायर्ड. या द वर्ड दैट शो एक्शन. नेक्स्ट प्रोनाउन के बाद में वर्ब. डेफिनेशन वर्ब मतलब क्रिया. Definition: a word that shows action, states or being action is also known as verb. And another word, action word are called verb. Action word are called verb. तो सारे क्रिया क्या है जो काम किया जाए. Action is also denotes as verb. जैसे पढ़ना, उठना, जाना, खेलना, सोना. All are verb. Example: they run fast, she is happy. वे बहुत तेज दौड़ते हैं. तो वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन, ऐसे शब्द जो एक्शन को डिनोट करते हैं, स्टेट, कंडीशन या अदर समथिंग्स, इनको क्या कहते हैं? क्रिया. जैसे वे दौड़ रहे हैं. नेक्स्ट विशेषण एडजेक्टिव. Definition: a word that describes a noun or pronoun is called adjective. ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं. एग्जाम्पल: बिग, रेड, हैप्पी, टॉल. छोटा, मोटा, लंबा, चतुर, चालाक, सारे क्या हैं? एडजेक्टिव. ये सारे शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता. इट इज ए रेड बॉल. बॉल कैसी है? लाल. तो लाल क्या है? बॉल की विशेषता, गेंद की विशेषता क्या है? कि वो लाल है. द बॉय इज स्मार्ट. बॉय कैसा है? स्मार्ट. तो बॉय की, लड़के की विशेषता क्या है? कि वो स्मार्ट है. तो जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उन शब्दों को क्या कहते हैं हम? एडजेक्टिव. अब एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण अ वर्ड दैट डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हैं किसकी? क्रिया की, विशेषण की और दूसरी क्रिया विशेषण की. जैसे क्विकली, वेरी, ऑलवेज, वेल. सी सिंग्स ब्यूटीफुली. सी इज वेरी हॉट. वेरी हॉट, वो बहुत गर्म है. तो हॉट क्या है? एडजेक्टिव. और ये यहाँ पे विशेषण की विशेषता क्या बता रहा है? क्रिया विशेषण वेरी. नेक्स्ट प्रीपोजिशन. A word that shows the relationship between a noun, pronoun और other word. ऐसे शब्द जो संबंध बताते हैं किनके बीच? नाउन, संज्ञा या सर्वनाम या फिर अदर शब्दों के बीच में. उदाहरण के लिए इन, ऑन, अंडर, ओवर, एट, विथ. द बुक इज ऑन द टेबल. मेज पर किताब रखी है. कहाँ रखी है किताब? मेज पर, मेज के ऊपर. ऑन. ऑन इज प्रीपोजिशन. ही केम विद मी. किसके साथ आया? विद मी. विद वेयर प्रीपोजिशन. नेक्स्ट कंजंक्शन.
Conjunction are the words that connects words, phrase और sentences. ऐसे शब्द हैं जो शब्दों को कनेक्ट्स करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, phrases और sentences. एग्जाम्पल एंड बट और बिकॉज सो. तो ये क्या करते हैं, दो शब्दों, दो फ्रेजेस या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं. जैसे आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, मैं पसंद करता हूँ कॉफ़ी या फिर टी, चाय या फिर कॉफ़ी, कुछ पसंद करता हूँ. तो एंड क्या है यहाँ, कंजंक्शन. ये एंड जोड़ने का काम कर रहा है टी एंड कॉफ़ी के बीच में. सी इज टायर्ड बट हैप्पी, बट इज आल्सो कंजंक्शन. लास्ट, interjection. An interjection is the word phrase that express some sudden emotions or feelings. Interjection ऐसे शब्द होते हैं जो अपने अंदर की इच्छाओं को, इमोशंस को दर्शाते हैं. जैसे लाइक सरप्राइज, जॉय खुशी, पेन मतलब दुख. स्टैंड्स ग्रामेटिकली अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जहाँ पे सेंटेंस के अंत में हम यूज करते हैं पंचुएटेड विथ एक्सक्लामेशन मार्क. हियर एक्सक्लामेशन मार्क एवरी सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं. और कोमा सच एज वाओ. हियर इज अ, ये देखिए बूंद गिरती हुई, इसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन मार्क. ये क्या है, इंटरजेक्शन मार्क. हियर कोमा आल्सो यूज. फिर द सेकेंड वर्ड आउच, ये टूटता बिंदु. और वेल, ओके, ऑल आर. हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक, वी आर स्टडी सेंटेंसेस. इसके बाद में हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल.